हेलो क्लास 10th वालों बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SST विद सत्यम में। आज हम कवर करने वाले हैं संसाधन एवं विकास चैप्टर, और ये हमारी रहेगा वीडियो का पार्ट 1 और यह हमारी वीडियो पार्ट 3 पार्टों में रहेगी, जिसे हम अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो हमारे मन में पहला सवाल उठता है कि संसाधन क्या हैं और इनका विकास कैसे होता है। तो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए करते हैं क्या कहलाती है? संसाधन। जैसे आपकी साइकिल हो गई, वो भी क्या है? एक संसाधन। आप जो भी चीज़ देखते हैं, जो भी आपकी आवश्यकता को पूर्ति करती है, वो क्या है? संसाधन है। चाहे वो आपकी साइकिल हो, सौर ऊर्जा हो, जल ऊर्जा हो। अब हमें देखना है उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो आइए इन्हें बिल्कुल डिटेल से समझते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैव संसाधन इनमें क्या होता है? जीवन व्याप्त होता है। और अजैव संसाधन में जीवन व्याप्त नहीं होता है। और जैव संसाधनों की प्राप्ति किससे होती है? जीवमंडल से होती है। और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं। अभी हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे बिल्कुल विस्तार से। जैव संसाधन ऐसे संसाधन कहलाते हैं जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। जैसे मान लो मनुष्य हो गए, पशु जात हो गए, प्राणी जात हो गए। आप मतलब जो भी चीज़ देखते हो जिसमें जीवन व्याप्त है, वो क्या है? जैव संसाधन कहलाती है। राइट। इसके बाद है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन में जीवन व्याप्त नहीं होता और इनकी प्राप्ति किससे होती है? जीवमंडल से होती है। ऐसे संसाधन जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होता और उनकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोयला हो गया, ईंधन हो गए, आपके पेट्रोल हो गया, ये सब क्या हैं? अजैव संसाधनों के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रकार है संसाधनों का समाप्यता के आधार पर संसाधन। समाप्यता के आधार पर संसाधनों के 2 प्रकार होते हैं, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। इन संसाधनों को भी हम डेफिनेशन के साथ बढ़िया विस्तार से समझेंगे उदाहरण के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। नवीकरण योग्य संसाधन, इनकी परिभाषा भी हमें देखना है। तो ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका वर्षा का पानी हो गया, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब क्या है? नवीकरण योग्य संसाधनों के उदाहरण हैं। अर्थात इन्हें हम पुनः उत्पन्न कर सकते हैं, नवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। के बाद है अनवीकरण योग्य संसाधन। ऐसे संसाधन जिन्हें बनने में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है, अनवीकरण योग्य संसाधन कहलाते हैं। जैसे आपका कोयला हो गया, पेट्रोल हो गए, खनिज हो गए, ये सब क्या हैं? अनवीकरण योग्य संसाधनों के क्या हैं? प्रकार हैं। अब हमारा अगला संसाधन का प्रकार है स्वामित्व के आधार पर संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं, जिन्हें हम विस्तार से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 प्रकार होते हैं, इन्हें एक एक करके हम देखते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, जिससे तो नाम से स्पष्ट है, पर्सनल संसाधन मतलब पर्सनल जो भी वस्तु हो। दूसरा है सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा क्या है हमारा? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इन्हें हम डेफिनेशन के साथ, उदाहरणों के साथ एक एक करके समझेंगे आसान भाषा में। तो व्यक्तिगत संसाधन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्तिगत मतलब पर्सनल संसाधन। जैसा कि हमारा जिसमें हक हो, पर्सनल हक हो, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन आसान भाषा में। नहीं तो ऐसे संसाधन जिनमें केवल एकल व्यक्ति का हक होता है, क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आपका घर हो गया, आपका स्कूटर, आपकी पर्सनल साइकिल जिससे आप रोज कोचिंग जाते हैं, वो भी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है आपका। इसके बाद हमें देखना है सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनमें एकल व्यक्ति का हक नहीं होता बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है। जैसे पार्क हो गया, तालाब हो गया, शमशान घाट हो गया, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। इसके बाद है हमारा तीसरे नंबर वाला राष्ट्रीय संसाधन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या है? राष्ट्र की संपदा है। अर्थात इन संसाधनों में देश की सरकार का हक होता है, किसी व्यक्ति विशेष का हक नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि देश की सरकार को भी कानूनी हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी अपने यूज में ले सकती है। इसके बाद है हमारा संसाधनों का प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जो किसी एक भी देश की सीमा के बाहर होते हैं और जिन पर किसी देश विशेष का हक नहीं होता। जैसे आपका अंटार्कटिका हो गया, उसमें किसी देश का हक नहीं है, यह अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की संपदा है। इनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के हाथ में होता है। अब हमारा संसाधनों का प्रकार है विकास के स्तर पर संसाधन। विकास के स्तर पर भी 4 संसाधन होते हैं, संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, संचित कोष और एक होता है भंडार। तो इनको हम विस्तार से क्या करेंगे? समझेंगे एक एक उदाहरण सहित। तो आइए शुरू करते हैं। संभावी संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं जो किसी प्रदेश में उपस्थित होते हैं परंतु इनका उपयोग अभी नहीं किया गया है। जैसे कि आपका सौर ऊर्जा हो गया, राजस्थान और गुजरात में हम देखते हैं कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की अपार संभावना है, परंतु अभी हम इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं,
और आने वाली भविष्य में कर सकते हैं। सो ऐसे संसाधन क्या कहलाते हैं? भंडार। इसके बाद है हमारा दूसरा प्रकार विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। जैसे तेल हो गया, खनिज हो गए आपके, ये क्या है? विकसित संसाधन, मतलब इनकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है कि कब समाप्त होंगे और कब। तीसरा संसाधन का प्रकार है हमारा भंडार। भंडार ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकते हैं, परंतु हमारे पास इनके निकालने के लिए प्रौद्योगिकी नहीं है। जैसे हमारा H2O यौगिक हो गया, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में जल कहते हैं। यह दो अणुओं से बल मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हमें पता है कि हाइड्रोजन हमारा क्या होता है? ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। यदि हम जल से किसी भी तरह से हाइड्रोजन को अलग कर दें तो यह हमारा क्या बन सकता है? ईंधन का उपयोग कर सकता है, मतलब कि हमारी गाड़ी वाहन इससे चल सकते हैं, परंतु हम देखते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन को अलग करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी नहीं है। अब हमारा चौथा संसाधन का प्रकार है संचित कोष। यह ऐसे संसाधन होते हैं जो हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हैं और इनके उपयोग के लिए हमारे पास क्या है? प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, परंतु अभी हम इनका उपयोग सीमित ढंग से कर रहे हैं। ऐसे संसाधन संचित कोष कहलाते हैं। संचित कोष के उदाहरणों में जैसे बांध हो गया, बांध से हम बिजली उत्पन्न करते हैं और अभी सीमित ढंग से कर रहे हैं। भविष्य में उम्मीद है कि इसका हम अधिकतम उपयोग कर सकें। जी, यही संसाधन क्या कहलाते हैं? संचित कोष कहलाते हैं। सो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।